अस्सलाम वालेकुम। आवर टुडेज टॉपिक इज़ इलास्टिकुलेशन। तो बेसिकली इलास्टिकुलेशन की हमारे पास डेफिनेशन क्या होती है। कुलेशन हमारे पास क्या होता है, दो चीज़ों का या दो से ज़्यादा चीज़ों का आपस में टकराना। ठीक है, तो इलास्टिकुलेशन हमारे पास कुलेशन की वो टाइप होगी कि जिसमें सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का मोमेंटम बिफोर द कुलेशन, ठीक है, टोटल मोमेंटम, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल बल्कि टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कुलेशन और टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कुलेशन जो है हमारे पास क्या रहे, सेम। एंड इलास्टिक कुलेशन की स्पेसिफिकली डेफिनेशन क्या है कि उसकी जो लीनियर काइनेटिक एनर्जी है सिस्टम की, अगेन आई एम रिपीटिंग, नॉट द इंडिविजुअल पार्टिकल, ठीक है, इंडिविजुअल पार्टिकल्स की जो है वो चेंज हो सकती है काइनेटिक एनर्जी, बट जब हम सम करेंगे काइनेटिक एनर्जी का बिफोर कुलेशन और जब हम सम करेंगे काइनेटिक एनर्जी का आफ्टर कुलेशन तो वो दोनों क्या रहेंगे, सेम। तो ऐसी कुलेशन जिसमें जो है वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर कुलेशन सेम रहे उसको हम क्या कहते हैं, इलास्टिक कुलेशन। और सबसे पहले हमने इलास्टिक कुलेशन को जो है वो वन डायमेंशन में डिस्कस करना है कि हमारा जो मैस है, हमने दो मैसेज लिए, ठीक है, हमने सिंपलर सिचुएशन जो है वो कंसीडर किया है कि हमने दो मैसेज लिए हैं जिसमें से जो टकराएगा आके, ठीक है, जो पहला मैस है m1 उसको हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल और जिस पे टकराना है मैस ने आके उसको हम कहते हैं टारगेट और उसकी मैस की वैल्यू है m2 और m1 की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो v1i है, m2 की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो v2i है। जब वो एक्स एक्सिस के अलोंग जो है दोनों मूव कर रहे हैं क्योंकि हमने वन डायमेंशनल केस ओनली कंसीडर किया है, फिर उनमें कोलिजन होती है और आफ्टर द कोलिजन जो है वो m1 की फ़ाइनल वेलोसिटी बन जाती है v1f और m2 की फ़ाइनल वेलोसिटी बन जाती है v2f। फिर जो है वो हमने सिस्टम की डिस्क्रिप्शन दी है कि हमारे पास टू मैसेज हैं, उनके मैस की वैल्यूज़ क्या हैं, उनकी वेलोसिटीज़ की वैल्यू क्या हैं। फिर हमने विद रिस्पेक्ट टू डेफिनेशन के डेफिनेशन ने हमें क्या कहा था, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम जो है वो इक्वल होने चाहिए। मोमेंटम की हमारे पास क्या वैल्यू होती है, मैस मल्टीप्लाइड बाय द रिस्पेक्टिव वेलोसिटी। तो m1 की रिस्पेक्टिव वेलोसिटी आपके पास क्या थी, v1i, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पहले पार्टिकल का मोमेंटम आ गया और m2 को जो है v2i से मल्टीप्लाई किया, ये आपके दूसरे पार्टिकल का मोमेंटम आ गया और पूरे सिस्टम का मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या होगा, इन दोनों का सम। इसी तरह m1 को जो है वो हमने फाइनल वेलोसिटी से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास फाइनल मोमेंटम आ गया और m2 को जो है वो हमने फाइनल वेलोसिटी से मल्टीप्लाई किया, ये m2 का फाइनल मोमेंटम आ गया और इन दोनों का सम जो है ये है हमारे पास मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन। ठीक है, फिर जो है वो हमने इक्वेशंस को थोड़ा सा रीअरेंज किया है, m1 वाली टर्म्स को इस साइड पे ले आए हैं, m2 वाली टर्म्स को इस साइड पे ले गए हैं और m1 को यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से हमने जो है वो m2 को कॉमन ले लिया। फिर हमने सेकंड कंडीशन जो डेफिनेशन में देखी थी कि टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल्स टू टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन। यहाँ पे हमने वैल्यूज़ पुट की, 1/2 को कॉमन लिया, ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए हैं, ठीक है, और इन दोनों का जो है वो हमने सम कर लिया। फिर उसी तरह हमने इन टर्म्स को रीअरेंज किया, m1 वाले टर्म्स को एक साइड पे ले लिया, m2 वाले टर्म्स को एक साइड पे ले लिया और उसको यहाँ से कॉमन ले लिया। अब जो है वो हमें इनिशियली सिस्टम को जब आप डिस्क्राइब करते हैं तो आपको इनिशियल पैरामीटर्स का पता होता है कि m1 आपने क्या लिया है, m2 आपने क्या लिया है और वो किस वेलोसिटी से आप जो है वो उनको मूव करवा रहे हैं। अब हमें पूरे सिस्टम की डिस्क्रिप्शन के लिए, फाइनल मोमेंटम के लिए हमें क्या चाहिए, कैलकुलेशन ऑफ फाइनल वेलोसिटीज़, कि फ़ाइनल वेलोसिटीज़ जो हैं वो उन पार्टिकल्स की क्या होंगी। तो हमने यही बेसिक इक्वेशन जो भी हमने मोमेंटम की कंजर्वेशन और काइनेटिक एनर्जी की कंजर्वेशन से ड्राइव की थी उनको अगेन राइट डाउन किया और इक्वेशन नंबर 2 को हमने डिवाइड कर दिया इक्वेशन नंबर
1 पे, तो लेफ़्ट हैंड साइड पे डिवाइड हो गई है और राइट हैंड साइड पे डिवाइड हो गई है। m1 से m1 डिनोमिनेटर का और m1 न्यूमरेटर का आपस में कैंसिल आउट हो गया, m2 डिनोमिनेटर का और m2 न्यूमरेटर का आपस में कैंसिल आउट हो गए हैं। तो हमारे पास रह गया v1i स्क्वायर माइनस v1f स्क्वायर ओवर v1i माइनस v1f, और यहाँ पे हमारे पास रह गया v2f स्क्वायर माइनस v2i स्क्वायर ओवर v2f माइनस v2i। यहाँ पे हमने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस b a प्लस b का फॉर्मूला यूज़ किया। तो जो नेगेटिव वाली टर्म्स थी वो कैंसिल आउट हो गई, जो प्लस वाली टर्म्स थी वो हमारे पास आ गई। v1i इज इक्वल्स टू v1f एंड v2f इज v1i प्लस v1f इज इक्वल्स टू v2f प्लस v2i। इसको हमने थोड़ा सा रीअरेंज करके v2f को जो है वो एक साइड पे रख लिया और v2i को जो है इस साइड पे क्या कर दिया, माइनस कर दिया। फिर हमने जो है वो v2f की वैल्यू जो है वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से जो हमने इक्वेशन ड्राइव की थी उसमें पुट कर दी है। तो यहाँ पे क्या हमारे पास क्या रहा था, m2 v2f माइनस v2i। तो v2f की वैल्यू हमारे पास ये आई है लास्ट इक्वेशन से, v1i प्लस v1f माइनस v2i। तो v2i यहाँ पे भी नेगेटिव का है, यहाँ पे भी नेगेटिव का है, ये दोनों आपस में माइनस होके हमारे पास इन्होंने क्या दे दिया है, v2i 2v2i। तो m1 v1i माइनस m1 v1f इज इक्वल्स टू m2 v1i प्लस m2 v1f माइनस m2 v2i। m2 को हमने क्या किया, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। फिर इन चीज़ों को हमने थोड़ा सा रीअरेंज किया है, v1f वाली वैल्यूज़ को हमने इस साइड पे रख लिया क्योंकि v1f हमारे पास क्या है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट मास। तो हमने जो है वो एक्चुअली इसको कैलकुलेट करना है। तो v1f वाली टर्म्स को हम इस साइड पे ले आए, बाकी टर्म्स को हम ले गए इस दूसरी साइड पे। तो यहाँ पे v1f को जब आपने कॉमन लिया ये आ गया m1 प्लस m2, यहाँ से जब आपने v1i को कॉमन लिया ये आपका हो गया m1 माइनस m2, और यहाँ पे जो है ये आपका v2i क्या हो गया, प्लस 2m2। तो m1 प्लस m2 यहाँ पे एक्स्ट्रा है, हमें जस्ट जो है वो फाइंड आउट करना है v1f। तो m1 प्लस m2 को हमने क्या कर दिया, इस साइड पे डिवाइड, और v2f फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, जो हमने v2f की वैल्यू फाइंड आउट की थी उसमें सिंपली हमने v1i की वैल्यू जो है वो पुट कर दी। यहाँ पर फिर इक्वेशंस को रीअरेंज किया, यहाँ से और यहाँ से v1i को कॉमन लिया तो ये हो गया 1 प्लस m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2। यहाँ से हमने v2i को कॉमन ले लिया तो ये हमारे पास हो गया 2m2 ओवर m1 प्लस m2 माइनस m1। तो यहाँ से जो है वो m1 प्लस m2 को हमने जो है यहाँ पे इन दोनों का जो है वो हमने LCM ले लिया, ठीक है। तो हमारे पास ये टर्म आ गई, इन दोनों का LCM लिया तो हमारे पास ये टर्म आ गई। इनको एक्सपेंड किया, टर्म्स को जो कैंसिल आउट हो रही थी उन्हें हमने कैंसिल कर दिया और आपके पास फाइनल वेलोसिटी आ गई है ये। उसके बाद हमने हमने जो है वो जनरल जो है वो ड्राइव कर लिए थे। इसके बाद हमने देखना है कुछ स्पेसिफिक केसेस हों अगर हमारे पास, कि अगर जो है वो v1i तो जो है वो मूव कर रहा था वेलोसिटी से, ठीक है, कि जो आपके पास प्रोजेक्टाइल था वो तो v1i वेलोसिटी से मूव करता आ रहा था, लेकिन आपके पास जो टारगेट था वो स्टेशनरी पड़ा हुआ था, ठीक है, वो मूव नहीं कर रहा था। तो उसका मतलब है कि v2i आपके पास क्या होगा, 0। ये मूव करता हुआ आके इससे टकराया है, ठीक है, ये मूव करता हुआ टारगेट आके इससे जो है वो टकराया। तो उसी इक्वेशंस में जो आपने ड्राइव की हुई है वेलोसिटी की, सिंपली आपने v2i को जो है वो 0 पुट कर देना है इस केस में। तो आपके पास v1f की वैल्यू आ जाएगी m1 माइनस m2, ये वाली टर्म आपके पास 0 हो जाएगी और ये वाली टर्म भी आपके पास क्या हो जाएगी, 0। और सेकंड हमारे पास केस है कि अगर दोनों बॉडीज़ के मास जो हैं वो इक्वल हों, ठीक है, m1 जो है m2 के इक्वल हो, तो हम दोनों को सिंपली कोई एक नाम दे देते हैं कि m1 m2 के इक्वल है। हम कह देते हैं कि सिंपली दोनों का मास क्या है, m, सेम मास है। तो हमने यहाँ पे m1 m2 की जगह सिंपली जो है वो m पुट कर दिया हर टर्म में। यहाँ m से कैंसिल आउट हुआ तो ये टर्म बन गई है 0, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, होल टर्म क्या हो जाएगी, 0। और यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, 2m2 ओवर m1 प्लस m2, तो ये क्या बन जाएगा, 2m2
2m ओवर 2m, m से m कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास ये आ जाएगा v2i। और सिंपली हमारे पास क्या आ जाएगा, v1f इज इक्वल्स टू v2i। इसका क्या मतलब है कि अगर आपके पास प्रोजेक्टाइल और टारगेट दोनों के मैसेज सेम हैं तो प्रोजेक्टाइल जो है आफ्टर कोलिजन उसकी वेलोसिटी वही होगी जो बिफोर कोलिजन टारगेट की वेलोसिटी थी। ठीक है, v1f इज इक्वल्स टू v2i मीन्स कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द टारगेट जो है वो प्रोजेक्टाइल वही वेलोसिटी गेन करके जो है वो फाइनल वेलोसिटी उसकी वही होगी जो इनिशियल वेलोसिटी थी प्रोजेक्टाइल की। और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ द टारगेट आपके पास आएगी जो होगी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ठीक है, कि दोनों जो है वो एक दूसरे की रेसिप्रोकेट क्वांटिटी से जो है वो वेलोसिटी को गेन करेंगी कि टारगेट की फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी सेम एज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल और प्रोजेक्टाइल की फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी सेम एज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ टारगेट। और यहाँ पे हमने फिर थर्ड केस लिया है जिसमें हमने पिछले प्रीवियस दोनों केसेस को कंबाइन किया है कि आपकी जो है टारगेट रेस्ट पे भी हो और दोनों मैसेज जो है वो सेम भी हों। फिर हमारे पास किस तरह आएगा कि यहाँ पे जो हमारा टारगेट रेस्ट पे था उस वैल्यूज़ में हम जो है वो सेम मैसेज वाली वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे m1 माइनस m2 की जगह जो है वो हमने m माइनस m और m प्लस m पुट कर दिया और यहाँ पे भी उसी तरह पुट कर दिया है। तो आपका v1f बन जाएगा 0 कि अगर जो है वो टारगेट और इसका मैस जो है वो प्रोजेक्टाइल का मैस सेम था और ये रेस्ट पे था और ये आके इससे टकराएगा तो इसका मतलब है कि फिर v1f 0 का मतलब है कि प्रोजेक्टाइल फिर रेस्ट पे हो जाएगा और टारगेट मूव करना शुरू कर देगा और टारगेट सेम उसी वेलोसिटी से मूव करेगा जिससे प्रोजेक्टाइल जो है वो इनिशियली मूव कर रहा था। कि अगर ये v1i से मूव करता हुआ आया, इससे इसकी कोलिजन हुई, फिर m1 रेस्ट पे आ जाएगा या यहीं पे रुक जाएगा। ठीक है, इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी और m2 जो है वो नेक्स्ट सेम वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर देगा। v2f विल बी इक्वल्स टू v1i। और फोर्थ हमारे पास केस है अगर हमारा टारगेट जो है वो मैसिव हो। ठीक है, m2 जो है दैट विल बी वेरी वेरी ग्रेटर देन m1। तो हमारा m1 जो है वो इसके सामने बिल्कुल देखें छोटा सा है। ठीक है, तो m1 का मैस जो है वो 0 से अप्रोच कर रहा है तो आप m2 के कंपैरिजन में m1 को कह सकते हैं m1 इज़ नियरली इक्वल्स टू 0। तो जो वेलोसिटी वाली हमने जनरल इक्वेशंस जो है कैलकुलेट की हैं उसमें आप सिंपली जो है m1 को 0 पुट कर देंगे तो आपके पास फाइनल वेलोसिटी ऑफ m1 आ जाएगी और फाइनल वेलोसिटी ऑफ m2 आ जाएगी। इसी तरह जो है फिर हमने इसके साथ केस कंबाइन किया है कि अगर v2i 0 हो मतलब आपका मैसिव टारगेट जो है वो रेस्ट पे हो तो आप v2i को 0 पुट करेंगे तो फाइनल वेलोसिटी विल बी इक्वल एंड अपोजिट टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल और v2f को जो है वो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखें, एक बहुत बड़ी बॉल के ऊपर आप छोटी सी टेनिस बॉल को फेंक दें। ठीक है, अब वो बहुत बड़ी जो मैसिव बॉल पहली रेस्ट पे थी उस पर छोटी सी टेनिस बॉल लगने का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगा, वो वहीं पड़ी रहेगी। बल्कि उल्टा जो टेनिस बॉल है वो उससे टकरा के फिर अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, बाउंस बैक हो जाएगी। तो जो फाइनल वेलोसिटी होगी उस छोटे वाली बॉल की जिसका मैस जो है वो ऑलरेडी 0 को अप्रोच कर रहा है वो क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी अपनी ही इनिशियल वेलोसिटी की। फिर लास्ट हमारे पास केस है अगर आपका प्रोजेक्टाइल मैसिव हो। ठीक है, और टारगेट जो है वो क्या हो, उसकी मैस की वैल्यू जो है वो इसके मुकाबले में अप्रोचिंग टू 0 हो तो हम जो है वो मैस को नियरली इक्वल्स टू 0 कर लेंगे और उसमें 0 पुट करके वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे। और फिर उसके साथ हमने कंबाइन किया कि अगर वो रेस्ट पे था तो v1f और v1i वो इतनी बड़ी बॉल जो मूव करती हुई आ रही है वो अपनी स्पीड
कोलिजन के बाद भी मेंटेन रखेगी, उसे उस छोटी सी बॉल से टकराने का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगा। लेकिन वो छोटी बॉल पे क्या असर होगा कि वो जो है डबल स्पीड से, जब वो इतनी बड़ी बॉल जो है, ठीक है, कितनी बड़ी बॉल जो है वो आके छोटी सी बॉल से टकराएगी, तो ये जो है ये उसकी डबल स्पीड से मूव करना फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्टार्ट कर देगी।